सेठ ने सोने के सिक्कों के बदले 1000 आटे की गोलियां मंदिर में चढ़ा दी। अपने मन में उसने सोचा, भगवान तो सब जानते हैं, उन्हें क्या बताना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में एक बहुत धनी और लालची सेठ रहता था। उसका नाम नाना लाल था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जितनी दौलत वह इकट्ठा करता, उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता। वह हमेशा और अधिक संपत्ति, सोना और जमीन पाने की सोचता रहता। उसकी पत्नी ने कई बार सेठ को समझाया, लेकिन सेठ नहीं माना। एक दिन सेठ की पत्नी उसे कहती है, देखो जी, इतनी भी लालच अच्छी नहीं है। वैसे भी भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, पैसों की भी कमी नहीं है, तो फिर इतनी लालच किसके लिए? देखो माया, तुम अपना काम करो। तुम्हें मेरे काम के बीच आने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन गांव वाले आपकी इतनी बातें कर रहे हैं, मुझे अब यह सब बर्दाश्त नहीं होता। देखो जी, आपको यह सब बंद करना पड़ेगा। तुझे एक बार मैंने बोला तो तुम्हें सुनाई नहीं देता। तुम अपना काम करो, मेरे काम में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। देखो जी, मैं आखिरी बार बता दे रही हूँ, अगर आपने यह सब बंद नहीं किया तो मैं मेरे मायके चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। इस समय एक किसान वहां पर आता है। सेठ, मेरा बेटा बीमार है, थोड़े पैसे उधार मिल सकते हैं? मैं थोड़े टाइम में आपको लौटा दूंगा। अरे रामू, तुम्हें पैसे चाहिए क्या? लेकिन तुमने पहले मेरे पास से जो पैसे लिए हैं वह कौन तुम्हारा बाप चुकाएगा? पहले जो पैसे लिए वह तो चुका, फिर मांगने आना। देखो सेठ, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। वैसे भी मेरी जमीन आपके पास गिरवी तो पड़ी है। देखो जी, इतना भी दयाहीन होना अच्छा नहीं है। उसका बेटा बीमार है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुझे मैंने कितनी बार कहा कि जब मैं किसी से बात कर रहा हूं तो बीच में मत बोला कर। और तुम्हें इसकी इतनी पड़ी है तो तू दे दे पैसे। अरे, मेरे पास होते तो मैंने कब के दे दिए होते। आपकी तरह ऐसे कंजूशाही नहीं करती। यह गाड़ी, यह बंगला और यह सारी मिलकर तेरे बाप ने दहेज में नहीं दी थी, जो तेरी जुबान इतनी जल्दी ज्यादा चल रही है। और हां रामू, तुम्हें मैं पैसे नहीं दे सकता। माया वहां से चली जाती है। सेठ एक व्यापारी था जो गांव के आसपास के इलाकों में व्यापार करता था। उसने गांव में अपना कारोबार फैलाने के लिए कई किसानों को पैसे उधार दिए थे और उनके बदले ज्यादा ब्याज बटोरता था। अगर कोई किसान पैसे वापस नहीं कर पाता तो व्यापारी उसकी जमीन हड़प लेता। सेठ के पास ज्यादा पैसे होने की वजह से गांव के कोई भी लोग उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते। गांव में और आसपास के गांव में सेठ की निंदा होने लगी थी। एक दिन रामू और उसका दोस्त बातें कर रहे थे। अरे रामू, तेरे बेटे की तबीयत अब कैसी है? अभी सब ठीक तो है ना? हाँ, अब सब ठीक है। भगवान की दया से मेरा बेटा बच गया। मैंने सुना है कि तू सेठ के पास कर्ज लेने गया था। हाँ, लेकिन सेठ ने कर्ज नहीं दिया। ऊपर वाला सब देख रहा है। उसके घर देर है, अंधेरे नहीं।
एक दिन अचानक सेठ नानालाल गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वह बहुत घबरा गया। क्या होगा अगर मैं बच नहीं पाया तो? उसने डरते हुए सोचा। उसकी बीमारी इतनी गंभीर थी कि उसके बचने की उम्मीद कम थी। उसने बहुत से वैद्यों से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे जैसे उसके ठीक होने की उम्मीद धुंधली होती जा रही थी, सेठ को अपनी मौत का भय सता रहा था। आखिरकार उसने भगवान को याद किया और उनसे प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, अगर आप मुझे इस बीमारी से मुक्ति दिला दें तो मैं आपके चरणों में 1000 सोने के सिक्के चढ़ाऊंगा। उसकी आवाज में गहरी विनती थी। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और धीरे धीरे सेठ की तबीयत सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। लेकिन जैसे ही वह ठीक हुआ, उसकी लालची प्रवृत्ति फिर से उभर आई। उसने सोचा, 1000 सोने के सिक्के चढ़ाने से मेरी बहुत सी दौलत चली जाएगी। इससे अच्छा तो यह होगा कि मैं कुछ और चढ़ा दूं जो सस्ता हो। भगवान को क्या फर्क पड़ता है, उन्हें तो भक्ति चाहिए। वहां पर खड़ी उसकी पत्नी माया सब कुछ सुन रही थी। माया बोलती है, देखो जी, ये सब अच्छा नहीं है। अभी तक लोगों तक ये सब ठीक था, लेकिन अभी आप भगवान को भी मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। अरे भगवान को थोड़ी ना पता है कि मैं उन्हें सोने के सिक्के नहीं चढ़ाया। देखो, ये सब अच्छा नहीं है। भगवान ऊपर से सब देख रहा है। अरे जाओ जाओ, तुम्हें मेरे इस काम में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या था, सेठ ने सोने के सिक्कों के बदले 1000 आटे की गोलियां मंदिर में चढ़ा दी। अपने मन में उसने सोचा, भगवान तो सब जानते हैं, उन्हें क्या बताना। कुछ दिन बीते और एक रात सेठ नानालाल को सपना आया। सपने में एक भूत प्रकट हुआ और उसने सेठ से कहा, तुम बहुत लालची हो, लेकिन तुम्हारे लिए एक अवसर है। अगर तुम जंगल में जाकर एक बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई करोगे तो तुम्हें वहां बहुत खजाना मिलेगा। सेठ का लालच जाग गया। वह सुबह उठते ही जंगल की ओर चल पड़ा। यह अवसर मुझे खोना नहीं चाहिए। अगर खजाना मुझे मिल गया तो मैं पूरे गांव में सबसे अमीर हो जाऊंगा। उसने मन में सोचा। वह सपने में बताए गए स्थान पर पहुंचा और खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उसे एक भारी बर्तन मिला। उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उसने सोचा, अब तो मेरी दौलत दोगुनी हो जाएगी। उसने बर्तन खोला तो उसमें वाकई में खजाना था, जिसे चोरों ने वहां छुपा रखा था। सेठ जैसे ही खजाना लेकर वहां से जाने को हुआ, 4 चोर वहां आ पहुंचे। उन्होंने सेठ को घेर लिया और कहा, तुम हमारे खजाने के पास क्या कर रहे हो? अभी यह खजाना मेरा है। मुझे भगवान ने यहां पर भेजा है। तुम्हें भगवान ने नहीं, तुम्हारी मौत यहां पर लेकर आई है। चुपचाप खजाना वहां पर रख दो। सेठ ने मन में सोचा कि अगर मैं चोरों को लालच दूंगा तो शायद वह मुझे छोड़ दे। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दूंगा। चोरों ने हंसते हुए कहा, तुम जैसे कपट्टी इंसान का क्या भरोसा
जो भगवान से कपट कर सकता है वह हमसे भी धोखा कर सकता है। चोरों को सेठ के बारे में पता था। चोरों ने सेठ को जंगल की एक गुफा में बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी माया घर पर चिंतित थी। हे भगवान, यह सुबह से पता नहीं कहाँ चले गए। रात होने को आई, लेकिन अभी तक यह नहीं है। माया नानालाल को ढूंढने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे एक योगी महात्मा मिलते हैं। अरे बेटी, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? बाबा, मेरे पति सुबह से पता नहीं कहीं पर चले गए। उन्हें ढूंढने के लिए जा रही हूँ। ठीक है बेटी, संभल कर जाना और यह पानी तुम्हारे साथ ले जाना। बाबा, पानी? कैसा पानी? यह कोई साधारण पानी नहीं है, एक जादुई पानी है। तुम इस पानी को किसी पर भी छिड़कोगी तो वह अंधा हो जाएगा। तुम्हें यह अपनी राह में काम आएगा। माया पानी लेकर वहां से चली जाती है। उसे पता चलता है कि उसका पति सुबह जंगल की ओर गया था। माया भी जंगल की ओर चली जाती है। माया उसे गुफा में पहुंचती है जहां पर सेठ को बंद किया था। माया जैसी ही गुफा को खोलने की कोशिश करती है, तभी 4 चोर वहां आ जाते हैं। कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं मेरे पति को छुड़वाने आई हूँ। तुम लोगों ने उसे कैद किया है क्या? अच्छा, तो तुम उसकी पत्नी हो। तुम्हारे पति ने हमारा खजाना चुराने की कोशिश की है। क्या चोरी? देखो, मेरे पति लालची हैं, लेकिन चोरी नहीं कर सकते। देखो, बहुत हो गई बातें। यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हें भी हम कैद कर लेंगे। तभी माया को बाबा ने जो पानी दिया था उसकी याद आती है। वह मन में सोचती है, क्यों न यह पानी इन चोरों पर छींटक दिया जाए। माया पानी चोरों पर फेंकती है। चोर अंधे हो जाते हैं। माया सेठ को छुड़वाकर उनके घर ले जाती है।